इंजीनियर, गैरत कर गैरत गैरत बड़ी चीज़ होती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआत से हटकर आज हम बात करेंगे कि कैसर अहमद राजा ने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो उसकी कुछ मैंने फ़हरिस्त तो बनाई है। उसमें पहले नंबर पर जनाब कैसर अहमद राजा साहब कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो कादियानियों के फ्रंट मैन। उलमा से तो जो मुझे उम्मीद नहीं थी, जो मतलब मकातब फ़िक्र के फ़िरक़ों के उलमा हैं, तो अब उन्हीं की पीछे उनके नक्शे कदम के ऊपर जो है कैसर अहमद राजा साहब भी चलना शुरू हो गए। तो ऐसे पढ़े लिखे आदमी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो वो कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानियों के फ्रंट मैन। कैसा कादियानी है मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो हयात मसीह और नज़ूल मसीह के ऊपर यकीन रखता है। अब चूंकि पहला वसवसा उनका सेटल हो चुका कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे कोई नहीं, जिंदा उठाए गए हैं। उनका स्टांस इसलिए था कि चूंकि वो मर चुके हैं, मरा हुआ बंदा दुनिया में वापस नहीं आता। और फिर वो सूरह अल-अंबिया से आयत नंबर 35 भी कोट करते हैं, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। भाई हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी। अगर मौत आई तो उनके बारे में डिविनिटी क्लेम हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई अल-हय्युल क़य्यूम नहीं है। मौत आएगी लेकिन दोबारा सेकंड डिसेंडिंग के अंदर। मैंने आज तक तो कोई ऐसा कादियानी नहीं देखा जो हयात मसीह और नज़ूल मसीह के ऊपर यकीन रखता हो। और उसके बाद गुलाम अहमद कादियानी वो वाहिद बंदा था जो सुन्नत और हदीस में फ़र्क करने वाला था। मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो सुन्नत और हदीस को एक मानता है। कैसा कादियानी है जो सुन्नत और हदीस को एक मानता है? और राजा साहब ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस किस्म का कादियानी है कि वो गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल कह के और फिर कादियानी है, कादियानी को फ्रंट मैन है। पहली तो बात है, गुलाम अहमद कादियानी को हम दज्जाल समझते हैं, काफिर समझते हैं। हम गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कुछ सुन्नियों का बुजुर्ग हो जो कश्फ के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना गैबी रिश्ता माने, हम तो दोनों को गुमराह समझते हैं। और अगर कोई इस लेवल तक ले जाता है उस डिवाइन ताल्लुक़ को, तो हम उसे काफिर समझते हैं। गुलाम अहमद कादियानी को तो हम काफिर समझते हैं, कादियानियों को हम काफिर समझते हैं। इसके बाद तो बाकी सारी बातें रह जाती हैं सानवी। आपके मुंह से तो मैंने आज तक नहीं सुना कि आप गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल कह रहे हो। आप में तो इतनी जुर्रत नहीं होती कि अकाम शरीयत के अंदर आला हज़रत जो है उन्होंने, यानी कि अहमद रज़ा बरेलवी ख़ान साहब ने जो है अकाम शरीयत के अंदर देवबंदी, अहले हदीस, नेचरी, कादियानी सबको एक फ़हरिस्त में इकट्ठा करके और उन्होंने कहा है कि ये काफिर और मुर्तद हैं और इनका ज़िबिया भी हराम है। लाख दफ़ा, मेरा ख्याल में उन्हें कई दफ़ा भी अगर आप उसके ऊपर अपना नाम लें, ज़िबिया के ऊपर नाम लें, तो इनका ज़िबिया भी जायज़ नहीं होगा। तो उनके ख़िलाफ़ बोलने की आपकी ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन एक मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कभी कादियानी होने का इल्ज़ाम आप लगा देते हैं, कभी आप उसके ऊपर राफ़दी होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जनाब ये राफ़दी है। और फिर उलमा तो अपनी, यानी कि एक फ़ील्ड के अंदर उनको तकब्बुर है, तो जिसकी वजह से जो है वो एक कम, यानी कि जो बंदा दरस निज़ामी जिसने नहीं किया, जो उलमा की फ़ील्ड के अंदर नहीं है, तो उलमा के अंदर एक तकब्बुर आ गया अपनी फ़ील्ड का, प्रोफेशन का, जिसकी वजह से ये बात करते हैं। लेकिन राजा साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो है क्लिप काट कर, जैसे आपने उनके वो क्लिप काटा है कि उन्होंने कहा है कि कादियानी के जो अज़ाए वज़ू चमकते होंगे, आपने ये भी नहीं सोचा कि उसने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। असल में मोहम्मद अली इंजीनियर जो है वो ये कहना चाह रहा था कि मुसलमानों के, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अब कादियानी को काफिर तो हम सारी उम्मत काफिर मानते हैं, लेकिन कादियानी अपने आप को तो मुसलमान ही मान रहे हैं। वो अपने आप को तो कलमा गोई समझ रहे हैं, वज़ू भी करते हैं, नमाज भी लेकिन ये छांटी कहाँ होनी है? ये सब छांटी तो पुल सरात के ऊपर होनी है। यानी पुल सरात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कुछ लोग लाए जाएंगे, जिनके बारे में वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो वो उस वक्त के बारे में कह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो अपने आप को कहने वाले होंगे, तो उनके बारे में ये है कि पुल सरात के ऊपर जो कट कट के गिरेंगे, वहाँ उस मकाम के ऊपर तो उनके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। उस हवाले से वो बात कर रहा था। आपने उसका क्लिप काट कर, आपको शर्म आनी चाहिए कि कैसर अहमद राजा भाई, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ। और आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बेगैरत कह रहे हैं। इंजीनियर, गैरत कर गैरत गैरत बड़ी चीज़ होती है। उस बंदे में तो गैरत है जो आप जैसे मुसलमानों को गैरत दिलाता है, आप उसको बेगैरत कह रहे हैं। फिर कादियानी के फ्रंट मैन के साथ साथ आप उसको ये भी कहते हैं कि वो राफ़दियों का हमायती है, राफ़दियों का फ्रंट मैन है। कैसा राफ़दियों का फ्रंट मैन है?
جو فدق کے معاملے میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ساتھ دیتا ہے، یہ کیسا رافضی ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی رافضی ایسا نہیں دیکھا جو فدق میں حضرت ابو بکر صدیق کو حق پہ مانے۔ پھر کیسا رافضی ہے جو حضرت علی کو مشکل کشا نہیں مانتا؟ اور سب سے زیادہ کام چک کے رکھے ہیں شیعہ نے، یا علی مدد، اسلام تو پہلے بھی یا علی مدد، اور بھائی ناج البلاغہ پڑھو۔ اور یہ کیسا رافضی ہے جو مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے علاوہ تیسرا مقدس مقام جو ہے وہ عراق کی سرزمین کو نہیں دیتا۔ دیکھیں نبی الاسلام کی واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں، 3 مساجد کے علاوہ آپ نے ثواب کی نیت سے کہیں اور نہیں جانا، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ رافضی تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ مکہ مدینہ سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ زواری کو دیتے ہیں، جدھر وہ جاتے ہیں غالباً عراق میں جاتے ہیں۔ تو کیسا رافضی ہے یہ؟ راجہ بھائی آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ جو امت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صوفیاء کا نظریہ رکھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ یہ نظریات رکھتے ہیں کشف اور الہام۔ محمد علی انجینئر تو اس کے خلاف بھی بولتا ہے۔ آپ کی تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف بولیں، آپ کی اتنی جرت نہیں کہ آپ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے خلاف بولیں، اور آپ ان سے یہ کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ محمد علی انجینئر جو ہے وہ آ کے یہ کہے کہ وہ کافر ہے۔ وہ آپ سے اس لیے کہلوانا چاہ رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ ہی فرنٹ پہ آ کے انہی علماء کا نام لیتے ہیں جن لوگوں نے یہ کام کروائے ہیں، جن لوگوں نے کلمے پڑھائے ہیں، ان کو یہ آپ حکیم الامت کہتے ہیں۔ اور محمد علی انجینئر جو سب سے زیادہ غیرت کرتا ہے اس معاملے میں، وہ آپ کو غیرت دلواتا ہے، لیکن آپ لوگوں میں انصاف نہیں ہے۔ آپ سستی شہرت کے لیے ان پہ بولنے کے آگے ہیں، سستی شہرت لینے کے لیے آپ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ سب شہرت کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ کے سامنے ایتھیسٹ آتے ہیں اس وقت تو آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ایوولوشن کے اوپر آپ نے ڈیبیٹ کی، اس کے اندر آپ نے اتنے زیادہ بلنڈر مارے۔ پھر حارث سلطان کے ساتھ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی، نہ آپ کو حقیقت میں راجہ صاحب آپ کو نہ ہی دین کا پراپر علم ہے، نہ ہی آپ کو حدیث کا علم ہے، اور آپ آ کے جناب ایک مسلمان آدمی کے اوپر اس طرح کے جھوٹے اور گھنونے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں اور شرم کریں۔ آپ نے تو انجینئر کو غیرت کہا نا، میں آپ کو شرم کہوں گا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ کے لیے تو سورۃ المائدہ کی میں آیت ہی تلاوت کرنا چاہوں گا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَائِنُ قَوْمٍ، کہ کسی قوم کی نفرت کی، کسی شخص کی نفرت میں اس حد تک نہ چلے جانا، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ انصاف سے کام لینا چھوڑ دو، اہدلوا، انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو راجہ صاحب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ شرم کریں اور انصاف سے کام لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔